दोस्तों सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई से एक मर्सिडीज खरीदी हो 85 लाख रुपए की, और 10 साल बाद सरकार आपसे कहे कि आपकी गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती, ये इलीगल है, आपकी गाड़ी एकदम कबाड़ है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ है वरुण विज के साथ, और कल आपके साथ भी हो सकता है। दिल्ली के रहने वाले वरुण विज ने 15 साल पहले मर्सिडीज ML 350 को खरीदा था 85 लाख रुपए में। अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपने सपने को पूरा किया, परिवार की जिम्मेदारियां उठाई, इस कार ने उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। आज भी कार की कंडीशन एकदम ओके है, बहुत ज्यादा स्मूथ चलती है, ऐसा वरुण विज का कहना है। पॉल्यूशन ना के बराबर करती है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, वरुण विज ने 85 लाख की कार को सिर्फ 2.5 लाख में सेल कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि कार को डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा था। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ पूरा मसला क्या है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया है कि 10 साल पुरानी पेट्रोल कार्स और 15 साल पुरानी डीजल कार्स अब इंडिया में इलीगल होंगी। मतलब चाहे आपकी कार कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, बट अगर वो 10 साल पुरानी है तो आपकी कार सिर्फ और सिर्फ एक कबाड़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वरुण विज ने 85 लाख की कार को सिर्फ 2.5 लाख में बेच दिया था, जस्ट बिकॉज उस कार को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। किसी भी पेट्रोल पंप पर वो जाते तो उनको मना कर दिया जाता, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में उसको 2.5 लाख में सेल कर दिया। इंडिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर आपके पास भी ऐसी 10 साल पुरानी कार है और आप उसको लेकर कहीं निकल जाते हैं मार्केट में या किसी पेट्रोल पंप पर चले जाते हैं, तो स्मार्ट कैमराज आपकी कार की नंबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे। अचानक से सायरन बजेगा एंड पुलिस आपको मौके पर ही जब्त कर लेगी। ना कोई अपील होगी, ना ही कोई रिव्यू, बस डायरेक्ट एक्शन। अगर आप पेट्रोल किसी और से भी डलवाते हो, यानी किसी लोकल पेट्रोल पंप से डलवाते हो या किसी डीलर से डलवाते हो जो कि पेट्रोल का व्यापार करता है, मतलब कंटेनर्स में पेट्रोल को रखता है पहले से ही, इस कंडीशन में भी आपकी कार को डिटेक्ट किया जा सकता है, आपकी कार को चेस किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन होगा, आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा, वरना आपको जेल हो सकती है। और ये रूल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड 1 अप्रैल 2026 से पूरी NCR में लागू हो जाएगा। अगर आपका शहर NCR में है तो सतर्क हो जाइए। सरकार का कहना है ये रूल हमने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। लेकिन एक सवाल है, क्या पॉल्यूशन सिर्फ कार से होता है? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है, उनसे पॉल्यूशन नहीं होता? आप एक बार कमेंट में जरूर बताना इस बात को। एंड आपका इस बारे में क्या कहना है? एक मिडिल क्लास आदमी जिंदगी भर कमाई करता है, तब जाके एक छोटी सी कार को खरीदता है, वो भी EMI से। EMI भर भर कर कार खरीदता है एक मिडिल क्लास का बंदा। और अगर 10 साल बाद उसकी कार को कोई जब्त कर ले तो उसको कैसा फील होगा? आप फील करके देखो भाई। नई गाड़ी लेने के पैसे सबके पास नहीं होते। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही किसी CM के खिलाफ बोल रहा हूँ, बस एक आम आदमी की आवाज को उठा रहा हूँ। दोस्तों, अगर फैक्ट्री पॉल्यूशन पर बैन नहीं लगता, यानी कि वो फैक्ट्रीज बंद नहीं होती और सिर्फ कार ही बैन होती है, तो आप सोचकर बताना, क्या ये सही न्याय है? ऐसा सरकार को करना चाहिए? आप मुझे चाहे कुछ भी बोलो, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, अपोजिशन सपोर्टर, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ना ही मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना ही किसी CM के और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के। बस मैं अपनी और जो मेरे मिडिल क्लास के भाई हैं उन लोगों की बात को सामने रख रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं एक सिख हूँ तो शायद आप लोग मुझे बहुत गलत बोल सकते हैं, बट यार मैं भी एक इंडियन हूँ। और आप एक बात पर गौर करना, तू सोच कर देख भाई, तेरे पापा की 10 साल पुरानी कार है, उस कार के साथ तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तुमने उस कार से ही कार को चलाना सीखा है, तुम्हारे पापा जी तुमको उस कार से स्कूल छोड़ने जाते थे, सब कुछ सोचना। और एक दिन कोई आए और बोले कि भाई आपकी कार एक कबाड़ है, ये रोड पर नहीं चल सकती, इसको हमें दे दो और हम इसको कबाड़ में जाकर फेंक देंगे। क्या एक कार जो 10 साल से किसी के सपनों का हिस्सा थी, आज सिर्फ इसीलिए कबाड़ है क्योंकि वो 10 साल पुरानी है? ये मेहनत का मजाक है या पॉल्यूशन के नाम पर सिस्टम की मजबूरी? अगर कार बैन करनी ही है तो उन कार्स को बैन करो जो सच में पॉल्यूशन फैला रही हैं। कार को बैन करने से पहले एक बार कार की पूरी रिसर्च की जाए, उसके इंजन को चेक किया जाए, उसके पॉल्यूशन रेट को चेक किया जाए, सब कुछ चेक किया जाए। अगर कार में कुछ खराबी ना निकले तो उस कार को लीगली रोड पर चलने दिया जाए, तो ये अच्छा न्याय होगा। और दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर सही कह रहा हूँ तो कमेंट में यस लिखें और गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में नो लिखें,
ताकि मैं आपकी बात को समझ पाऊं। और ये मेरी पहली वीडियो है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी धमाकेदार वीडियो आती रहेंगी जिससे कि मैं आपको अच्छी नॉलेज बताता रहूंगा।